हेलो एवरीवन, ए न्यू वीडियो ऑफ टेक मीडिया फार्म। हम इस वीडियो में जानेंगे कि एक ट्रैवलिंग साइट का टेम्पलेट कैसे बना सकते हैं यूजिंग HTML और CSS के थ्रू। तो मैं ओवरव्यू दिखाता हूँ ट्रैवलिंग साइट का, जिससे यानी जो वेबसाइट हम बना रहे हैं इसका इंटरफेस जैसे आपको स्क्रीन में शो हो रहा है ये सही है। और उसके अलावा यहाँ पे हमने एक नेविगेशन बार है जिसमें एक्सप्लोर वर्ड यानी यहाँ पे आप अपना मीन्स के लोगो यूज़ कर सकते हैं, और अदर यहाँ पे जो बटन्स हैं ये भी आप इनमें से ज़्यादा कम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे साइड में हमने सोशल बार के लिंक्स डले हुए हैं, यानी 3 FB, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और इसके अलावा आप एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं। और इसके एक बैकेंड में एक वीडियो चल रही है, यानी एक स्लाइड बार नहीं है बल्कि एक वीडियो है। ठीक है, इनके पिक्सल थोड़े फटे हुए हैं क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट करके ये तस्वीर लगाई हैं, तो इस सेंस में आप जो भी तस्वीरें जितने भी अच्छी लगाएंगे तो आपका इंटरफेस बहुत अच्छा, इससे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और उसके अलावा यहाँ पे मीन्स कि हमने एक इंटरफेस बना हुआ है सर्च बॉक्स का, ठीक है, जिसमें लोकेशन, गेस्ट मेंबर्स के, राइवल्स के बारे में है। और उसके अलावा यहाँ पे फीचर लोकेशंस है, यानी आप एक नई अपकमिंग जो चीज़ें आप देना चाहते हैं यूज़र अपने कस्टमर्स को, वो आप अपने शो करवा सकते हैं, जिसमें हमने डिफरेंट कंट्रीज़ के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने अबाउट अस का एक पेज बना हुआ है जिसमें मीन्स की वेबसाइट के बारे में है, जो उनके बारे में जो जो अपना लिखना चाहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे गैलरी का सेक्शन है, यानी प्रीवियस जो इवेंट्स हुए उनके बारे में हमने एक गैलरी लिखी कि ये यहाँ पे सिटीज़ के नेम आप डिफरेंट चीज़ों के भी लिख सकते हैं। और मैंने यहाँ 6 बॉक्सेस बनाए हैं, आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे रिव्यू पेज, यानी जो आपके ये कस्टमर ने जिनमें आपके वेबसाइट पे विज़िट किया वो क्या रिव्यू दे रहे हैं, या जिनके मीन्स कि आपके साथ कौन से तजुर्बे रहे हैं। और यहाँ पे अवर क्लाइंट्स का पेज जो बनाया है, यानी जिनके साथ आपके कॉन्टैक्ट हैं उस सेंस में। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का एक पेज मैंने बनाया हुआ है जिसमें मीन्स कि आपके लोकेशन का, और ये बेसिकली इसके पीछे एक आई फ्रेम यूज़ किया गया है जो बनी बनी आपको गूगल मैप से आप उठा सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ये आप ऐसे के उठा सकते हैं कि ये शेयर लिंक पे क्लिक करके यहाँ एम्बेडेड मैप, यानी जो ये आई फ्रेम है ये आप कॉपी पेस्ट करके गूगल में मीन्स कि अपने HTML के में पेस्ट कर देंगे तो आपका ऐसा ही लुक आएगा जैसे मैंने अपने यहाँ पे वेबसाइट में लगाई हुई है। और इसके अलावा यहाँ फीडबैक का सेक्शन है, यहाँ पे आपके एड्रेस, ईमेल, और यहाँ पे यूज़र अपने फीडबैक, अपना मैसेज देना चाह सकते हैं। और यहाँ पे एक न्यूज़लेटर है जिसमें आप अपने ईमेल डाल के आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास आएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने लास्ट में फूटर पे एक जस्ट अपने क्रिएटेड बाय टेक मीडिया फार्म का वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। इसके अलावा आप इनमें बैकएंड में यहाँ पे फूटर में अपने कॉन्टैक्ट नंबर या XYZ जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं आप एडिट करके यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको बनाना यानी कोड की तरफ, जैसे हम कोड कैसे बना सकते हैं इसको। यहाँ पे हम मीन्स की एक न्यू फोल्डर मैंने बना दिया है जिसमें मीन्स की काफ़ी सारी पिक्चर हैं जो मीन्स के हम वेबसाइट में यूज़ करेंगे। ये मैंने जो आपको ट्रैवलिंग यानी जो हमारे क्लाइंट्स के सेक्शन में डाले थे वो उसके लिए पिक्चर हैं, और ये डिफरेंट जहाँ पे हमने बॉक्सेस यूज़ किए उस सेंस में। यहाँ में मैंने 2 फाइल्स क्रिएट किए हैं, index.html और style.css, जिसमें हम अपने मीन्स के मार्कअप टेक्स्ट सेट और स्टाइलिश लैंग्वेज यूज़ करेंगे। ओके ओके, हम स्टार्ट करते हैं अपने HTML के बेसिक टैग से। और अब मीन्स कि हमने जो भी मीन्स कि हम लिखेंगे उसमें ये है कि मैं कॉपी पेस्ट करके, अदरवाइज़ मेरा वीडियो मीन्स कि अगर मैं एक एक वर्ड लिखने में आऊँ तो अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर से ज़्यादा वेबसाइट की लेंथ बन जाएंगी, वीडियो की लेंथ बन जाएगी। तो इसलिए मैं आपको सिंपल स्टेप्स में मीन्स कि एक एक स्टेप करके आपको कोडिंग कॉपी पेस्ट करके वो आपके शो करवाता हूँ कि कौन सी चीज़ कैसे काम कर रही है। ये बेसिक टैग्स हैं जिसमें हमने मेटा टैग यूज़ किया है, और यहाँ पे ये मीन्स के रिस्पॉन्स वेबसाइट बनाने के लिए ये चीज़ आप यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये टाइटल है, और इसके अलावा यहाँ पे मीन्स के फ़ॉन्ट आसम, यानी जिसमें आप अपने वर्ड्स यानी जो आपके लेटर्स हैं उनको कैसे स्टाइल शीट देना चाहते हैं उसके लिए आप यूज़ करते हैं। और इसके अलावा ये कस्टमर CSS लिंक है, यानी जो style.css के नाम से हमने एक चीज़ बनाई थी मीन्स के उसके साथ इंसर्ट करना, यानी हम CSS को एक एक्सटर्नल वर्ड फाइल में लिखेंगे। तो हम नेक्स्ट करते हैं, और ये हमारा नेविगेशन बार है जीन्स के मीन्स के मैंने कोशिश की है कमेंट्स बॉक्स यूज़ करके, जैसे आपको मीन्स के इजी हो जाए कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ पे एंड की है। तो सिंपल इसका आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे शो हो रहा है इंटरफेस इसका। तो ये सिंपल ये है। अब हम इसका डिज़ाइन करेंगे यानी CSS यूज़ करेंगे।
ये हमने बेसिक मीन्स के एट द रेट इम्पोर्ट करके यानी गूगल्स के जो फ़ॉन्ट्स हैं उनके ही मीन्स के पेस्ट कर दी है, यानी उनके कैसे फ़ॉन्ट्स कैसे काम करते हैं वो आप एक दूसरी वीडियो में जानेंगे। बट ये बेसिकली एक गूगल फ़ॉन्ट के लिए हमने यूज़ की है। तो अगर इस केस के आप यूज़ नहीं करते तो आपके मीन्स के लेटर्स के डिफरेंट फ़ॉन्ट शो हो जाएंगे दैट साइड। और इसको हम टैग करने के लिए स्टैटिक यूज़ करते हैं, और ये HTML का एक बेसिक टैग है जिसमें मीन्स के ओवरफ्लो और फ़ॉन्ट साइज़ की मीन्स के ओवरऑल फ़ॉन्ट फाइल कैसा होना चाहिए। और यहाँ पे हमारी मेन जो हेडिंग सेक्शन है उसको हमने यूज़ किया है, यानी हमारी हेडिंग कैसी होगी और हीडर जो है और उसकी एक्टिविटीज़ यानी इसका टॉप विथ बॉर्डर रेडियस, और उसके अलावा यहाँ पे मीन्स कि लोगो उसका कलर कैसा होना चाहिए, इफ़ हम उसमें फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, होल्डर है हीडर का लोगो कैसे शो होना चाहिए। और उसके अलावा ये हमने नेव बार के यानी LI जो मीन्स के हम डिफरेंट बटन्स यहाँ पे यूज़ करते हैं, इनको मेंशन करने के लिए हमने LI मेंशन किया हुआ है। तो ये सारा मीन्स के आपको CSS का पूरा मिलेगा। यहाँ तक हमारा डिस्प्ले नन और यहाँ तक मीन्स के एंड हो रही, ये पूरा सेक्शन यहाँ पे एंड हो गया हेडर का। तो हम अपने मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। और ये हम आपको ये मीन्स कि इंटरफेस शो हो गया। जैसे हमने HTML स्टाइल CSS यूज़ किया तो इंटरफेस हमारे नेव बार सेक्शन का चेंज हो गया। यहाँ से हमारा होम सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हमने पहले मेंशन किया था कि हम एक वीडियो यूज़ करेंगे और जो म्यूटेड होगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो हमने एक टेक्स्ट यूज़ किया था एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो मैंने सर्च डेजिग्नेशन दिया था जो एक फार्म कंटेनर है, ठीक है। फार्म कंटेनर बेसिकली क्लास है। उसके अलावा हम दूसरा मीन्स कि यहाँ डिफरेंट उनके वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, अराइवल यानी जो चीज़ें स्पेन के साथ एक टैग है HTML का वो यूज़ करके। यहाँ पे हमारा फार्म एंड हो रहा है और यहाँ पे डिव का सेक्शन और यहाँ पे हमारा होम सेक्शन एंड हो रहा है। तो हम शो करते हैं कि हमारा इंटरफेस कैसा दिख रहा है। बेसिकली हमारा सेक्शन सेव नहीं हुआ है, तो इसलिए हम इसको दोबारा सेव करके दोबारा ब्राउज़र में ओपन करते हैं। तो देखें जिसे यानी पूरा, और ये टेक्स्ट नीचे आ गया है इस सेंस क्योंकि हमने अभी CSS यूज़ नहीं किया है। तो जैसे हम CSS यूज़ करेंगे ये पूरा मीन्स के एक वे में आ जाएगा। तो वो हम आप दिखाते हैं अब यहाँ पे मीन्स कि हमने जो CSS में होम सेक्शन के लिए डेकोरेशन करनी थी, यूज़ करना था वर्ड्स, वो यहाँ पे हमने कर लिया है। और यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, हमने डॉट यानी क्लास को जो हम मेंशन करते हैं वो डॉट से यूज़ करते हैं और ये होम सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। और बेसिकली CSS और HTML में कमेंट्स के लाइन में ये डिफरेंस है, स्टेरिक और स्लैश, और हम HTML में यहाँ पे लेस देन नॉट इक्वल का सिंबल यूज़ करके कमेंट लाइन स्टार्ट करते हैं। तो इस चीज़ में ध्यान रखें आप। और होम सेक्शन में हमने यहाँ पे उसके विड्थ और डिस्प्ले यानी जो हमारे टेक्सेस हैं वो कहाँ पे अलाइंस होंगे, और उसके अलावा यहाँ पे जो वीडियो है उसकी पोजीशन कौन सी होनी चाहिए, टॉप लेफ्ट, और उसकी हाइट यानी पूरी स्क्रीन कितनी नीचे होनी चाहिए हमने 100% कर दिया, क्योंकि ये एक डिव में है तो इसलिए जितनी डिव की लेंथ होगी उस सेंस में उसकी हाइट होगी, और विथ यानी पूरे स्क्रीन में मीन्स कि जो इंटरफेस है उसमें शो होना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ होम कंटेंट को हमने मेंशन किया है, और इसके अलावा ये होम कंटेंट P यानी P जो उसका पैराग्राफ है यानी जो वर्ड्स हमने यूज़ किए हैं उसको मेंशन किया हुआ है। और ये जो हमने डेजिग्नेशन फॉर्म कंटेनर उसको मेंशन किया है, उसकी बॉक्स की शेडो क्या होनी चाहिए, बॉर्डर रेडियस क्या होनी चाहिए। और उसके अलावा ये हमने फॉर्म के यानी जो हेडिंग है वो डेजिग्नेशन जो मेन हमने हेडिंग रखी हो उसको मेंशन किया है कि उसकी कलर क्या होनी चाहिए, उसकी साइज़ और टेक्स्ट लाइन क्या होनी चाहिए। तो उस सेंस में ये पूरी CSS की मीन कि हमने कोडिंग है। और ये फॉर्म इनपुट यानी जो सबमिट का है उस पर हम जैसे माउस ओवर करेंगे तो उस सेंस में उसकी क्या कलर होनी चाहिए और कौन सी होनी चाहिए। तो हम इसको सेव करते हैं, सॉरी हम इसको सेव करके और दोबारा अपने पेज को रिफ़्रेश कर देते हैं। तो अब देखें जैसे हमने रिफ़्रेश कर दिया यहाँ पे एक्सप्लोर न्यू प्लेस, ये हमारी हेडिंग 3 है जिसको मीन्स कि हमने मेंशन किया हुआ था। और ये मीन्स कि जैसे हमने फॉर्म कंटेनर में इसको सेंटर में किया था, इन चीज़ों को हम क्लास के थ्रू डिनोट करते हैं। तो इस सेंस में ये हमारा पूरा होम पेज बन गया।
तो अब हम अपने नेक्स्ट फीचर लोकेशन पे चलते हैं। यहाँ से हमने अपना फीचर्ड सेशन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने जो फर्स्ट फीचर सेक्शन है उसमें दो चीज़ें यूज़ की हैं, एक क्लास है और आईडी है, जिसमें मीन्स कि हम क्लास और आईडी को डिफरेंट तरीके से मेंशन करते हैं। क्लास को हम डॉट के थ्रू मेंशन करते हैं और सीएसएस में, और आईडी को हैश से ज़रूर मेंशन करते हैं। और ये हमारा मेन हेडिंग है जिसमें हमने फीचर्ड लिखा हुआ है। सॉरी, एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक है। अच्छा सॉरी, ये एफ मीन्स कि हमने इसलिए अलग रखा है क्योंकि इसकी कलर डिफरेंट है, और जो दूसरी चीज़ें हैं हम उसको सेम ने, यानी एक थोड़ा डिफरेंट लुक मीन्स कि लोकेशन सॉरी लुक होना चाहिए। उसके अलावा एक डिव हमने बनाया क्लास कंटेनर के थ्रू, जिसमें हमने कार्ड्स यूज़ किए हैं। तो ये पूरा सेक्शन यहाँ पे एक कार्ड बन रहा है, ठीक है। और उसके अलावा हमने दूसरे कार्ड यूज़ किए हैं, जिसमें हमने फर्स्ट जो ये सेक्शन यूज़ किया है एक इटली कंट्री का, और सेकंड हमने दूसरा कार्ड यूज़ किया है पाकिस्तान के नाम से, ठीक है। तीसरी हमने यूज़ की है सॉरी यहाँ पे हमने दो यूज़ किए हैं, और तीसरी हमने ऊपर मेंशन कर चुके हैं यानी नॉर्वे के नाम से। सो यहाँ तक हमने, आप इसको कॉपी पेस्ट करके एक्स्ट्रा भी बॉक्सेस नेम्स बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इस दफ़ा CSS डायरेक्ट इंसर्ट कर दिया है क्योंकि इससे ज़्यादा वीडियो लेंथी हो रही थी। तो उस सेंस में यहाँ पे हमने फीचर सेशन एंड स्टार्ट किया है। फीचर के नाम से इसकी मीन्स के मिनिमम हाइट होनी चाहिए और बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए उसके, और फीचर कार्ड के कंटेनर कैसे होने चाहिए, और उसके अलावा फीचर कार्ड कंटेनर के जो कार्ड्स हैं उनमें उनकी विथ कितनी होनी चाहिए। हमने यहाँ 30 रखा क्योंकि बॉक्स में यानी टोटल विथ 100% होती है, तो उस सेंस में हमने 30 करके 3 बॉक्सेस बनाए हुए हैं। और उसके अलावा बैकग्राउंड, बॉर्डर, रेडियस, और यहाँ पे हमने उनकी इमेज यानी उनके इमेज कितनी हाइट की होनी चाहिए 25 के, और विथ 100% हमने रखा हुआ है। और उसके अलावा यहाँ पे हमने उनके टाइटल्स के नाम यूज़ किए हैं। और सिंपल ये डॉट मीन्स इस सेंस कि आप क्लास को मेंशन कर रहे हैं, रिमेंबर दैट। और उसके अलावा यहाँ पे जो बटन्स हैं उनको मेंशन किया है कि उसकी फ़ॉन्ट साइज़ क्या होनी चाहिए, और उसके बॉर्डर, रेडियस, विथ, हाइट, ये डिफरेंट मीन्स के CSS के फीचर्स के तौर। और उसके अलावा यहाँ पे हमारा फीचर सेशन एंड हो रहा है, और ये डिस्काउंट यानी जो हमने डिस्काउंट का वर्ड ऊपर मेंशन किया हुआ था तो उसको हम मेंशन करने के लिए अब हम अपना कोड सेव करके अपने वेबसाइट के थ्रू जाते हैं। और यहाँ पे हमारा फीचर सोचने जो हमने डिस्काउंट का कार्ड यूज़ किया था तो वो इस चीज़ को डिनोट कर रहा था 35%, यानी इसकी क्या होनी चाहिए। तो उस सेंस में ये फीचर लोकेशन तक हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। बेसिक चीज़ें मैंने आपको स्टार्ट में बताया, तो इस सेंस में मैं आपको दो सेक्शन एक ही जगह पे इंसर्ट करके शो करवा रहा हूँ। यहाँ पे हमने अबाउट सेक्शन स्टार्ट किया है, जिसमें अबाउट के क्लास और आईडी के नाम मेंशन किए हैं। और ये रो यानी हमें डिफरेंट यानी एक अबाउट अस और एक इमेज इंसर्ट कर रखी थी। इमेज के लिए हमने अलग डिव बनाया, और इसके लिए जो टेक्स्ट के लिए उसके लिए हमने अलग बनाया। यहाँ मैंने एक डमी टेक्स्ट यूज़ किया है, और ये मीन्स की हेडिंग 3 यूज़ किया। आप कोई भी हेडिंग यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने उस टाइम वहाँ पे आपको ओवरव्यू दिखाने में 2 बटन मेंशन किए थे, जिनको आप ये यूज़ कर सकते हैं, 2, 3, इट्स डिपेंड ऑन यू। और यहाँ हैश में जो आप नेक्स्ट लिंक यानी किसी और भी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं, यानी आपके वेबसाइट किसी कोई और पेज बना सकते हैं, उसका लिंक यहाँ पे आप इंसर्ट करवा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हमने गैलरी को मेंशन किया हुआ है, और यहाँ पे हमारा अबाउट सेक्शन एंड है, तो यहाँ पे हमने गैलरी स्टार्ट की हुई है। और सिंपल यहाँ पे हेडिंग यानी हमारी गैलरी की हेडिंग और बॉक्स कंटेनर, और सिंपल मैं भी आपको लेंथ ही शो हो लेकिन ये चीज़ें एक ही हैं, इनको जस्ट हमने कॉपी पेस्ट करके नीचे रखा हुआ है। और इनमें हमने डिफरेंट पिक 2, पिक 1 ऐसे डिफरेंट पिक्स मेंशन किए, और इनके क्लासेस के नाम सेम है सबके, मीन्स कि एक ही चीज़ हमने यूज़ किया हुआ है। तो जस्ट आपको इनको कॉपी पेस्ट करके आप जितने बॉक्स बनाना चाहते हैं उस सेंस में आप बना सकते हैं। यहाँ मैंने 6 बॉक्सेस इन किए, यहाँ पे हमारा गैलरी सेक्शन एंड हो रहा है। तो ये सिंपल मैंने आपको HTML दिखाया, तो हम जस्ट अपना HTML देखते हैं कि ये कैसे शो हो रहा है। देखें, जब हमने HTML जस्ट ऐसे किया है तो ये इतनी मीन्स कि पिक्स ऐसे शो कर रहा है। जब हम CSS यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल अपने एक पर्टिकुलर जगह पे आ जाएंगे। यहाँ से हम अपना अबाउट सेशन स्टार्ट करेंगे CSS में। तो यहाँ पे अबाउट की हाइट जो है वो हमने ये दी हुई है 100,
और उसके अलावा रो के बारे में, और रो में जो इमेजेस हमने इंसर्ट किए उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए, और उसके अलावा यहाँ पे जो हमने हेडिंग दिया है उसको मेंशन किया है, और ये पैराग्राफ और ये जो उसके बटन यूज़ किए हैं उसकी रेडियस मैंने थोड़े ज़्यादा फीचर यानी उसके फ़ॉन्ट बैकग्राउंड आप जितनी चाहें मेंशन कर सकते हैं और इसको कम भी कर सकते हैं। तो ये अबाउट रो के कंटेंट के बटन उसको मेंशन किया गया है, और यहाँ पे हमारा अबाउट सेक्शन एंड हो रहा है। और यहाँ पे जो हमने 6 बॉक्स गैलरी में यूज़ किए थे उसको मेंशन किया है, गैलरी की हाइट कितनी होनी चाहिए, गैलरी के बॉक्सेस यानी एक बॉक्स की कंटेनर कितनी होनी चाहिए, तो बॉक्स कंटेनर क्या है उसको इस सेक्शन में, और इसके अलावा हर बॉक्स को हमने अलग मेंशन करके उनकी हाइट, विड्थ और मार्जिन यानी हमने यहाँ पे हाइट 20 दी है और विथ 33 मीन्स के एक सेशन में आएंगे। और उस सेंस में हमारे पास बॉक्स कंटेनर के जो इमेजेस हैं उन इमेजेस की कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, इमेज की विथ की कितनी होनी चाहिए, और उसके अलावा यहाँ पे हमने आइकन्स को मेंशन किया है कि उसके आइकन्स की साइज़, विथ, और उसके अलावा यहाँ पे जो बटन्स हैं उनके होवर के आइकन्स के कलर्स, इसकी टॉप, और उसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट आइकन्स के ए को मेंशन किया गया है, और यहाँ पे होवर को, और यहाँ पे हमारा गैलरी सेक्शन एंड हो रहा है। तो जस्ट हम इसको सेव करके दोबारा चलाएंगे, और यहाँ पे मैं अपना पेज रिफ्रेश कर देता हूँ। देखें जैसे मैंने पेज रिफ्रेश कर दिया ये अपने पूरे एब्सोल्यूट जगह पे आ जाएंगे, क्योंकि हमने 3 मेंशन के 30 के और हमारे पास बॉक्सेस 6 थे, तो उस सेंस में 3 ऊपर वाले रो में आ गए, 3 नीचे वाले में। ओके, इसके बाद आता है हमारे रिव्यू और क्लाइंट सेशन के मीन्स के स्टार्ट में। तो हम अपना रिव्यू और क्लाइंट सेशन में नेक्स्ट चीज़ में करते हैं। इस दफ़ा यहाँ मैंने डायरेक्ट 3 सेक्शन, रिव्यू सेक्शन, क्लाइंट्स और कॉन्टैक्ट सेशन इंसर्ट करके रखा है। तो फर्स्ट हम अपने रिव्यू सेक्शन में स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रिव्यू का सेक्शन यहाँ से स्टार्ट है, और यहाँ पे हमने हेडिंग दी हुई है, और यहाँ पे बॉक्स कंटेनर, और रिव्यू सेक्शन में हमने 3 बॉक्सेस यूज़ किए। तो रिमेंबर दैट कि मोस्टली हमने बॉक्सेस यूज़ किए, उनकी मोस्टली जो पैटर्न्स है वो सेम है, जस्ट ये कि आप उनकी डेकोरेशन, साइज़, विथ वो चेंज करते हैं। तो उस चीज़ को जस्ट ध्यान रख के बाकी आपकी बॉक्स की और सारी चीज़ें सिमिलर हैं। तो सेम सेकंड बॉक्स, और हमने यहाँ पे 3 बॉक्सेस बनाए, तो थर्ड लास्ट वाली बॉक्स हमारे पास ये है। तो उस सेंस में यहाँ पे हमारा रिव्यू सेक्शन एंड हो रहा है, और हमारा क्लाइंट्स यानी जिसमें हमने डिफरेंट कंपनीज़ के लोगो मेंशन किए थे जिनके साथ कलर बन, तो इस सेक्शन में जस्ट हमने 4 डिव बना के यानी फर्स्ट डिव, सेकंड डिव, और इनमें हमने पिक्चर इंसर्ट करके रखी हुई हैं। तो जस्ट इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जस्ट हमने इसकी डेकोरेशन दी है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे हमारा क्लाइंट सेक्शन एंड हो रहा है, और यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट यानी जिसमें हमने एक मैप का लोगो यूज़ किया था, जो हमने आपको गूगल पे मेंशन करके रखा हुआ था कि हमने आई फ्रेम यूज़ किया है। एक मिनट में आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये आई फ्रेम यहाँ से मैंने कॉपी यानी ये शेयर लिंक है, और यहाँ पे एम्बेडेड जो चीज़ है ना वो हमने यहाँ पे HTML में यहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे इंसर्ट करके रखी है। तो इस चीज़ को आप कोई भी किसी भी लोकेशन की आई फ्रेम ऐसे निकाल सकते हैं। और अदरवाइज़ यहाँ पे हमने डिफरेंट रो बनाए हुए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जिसमें हमने अपने ईमेल एड्रेस, लोगो यानी टेक मीडिया फार्म का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करके रखा था। और इसके अलावा उसके साइड में हमने एक यूज़र के लिए कमेंट सेक्शन यानी मैसेज बॉक्स रखा था, जिसमें यूर फीडबैक और उसकी ईमेल एड्रेस और उसका मैसेज यानी जो एक मैसेज मीन्स जो हमने बड़ा टेक्स्ट एरिया करके रखा हुआ था, तो उसको हम टेक्स्ट एरिया इस तौर मेंशन कर सकते हैं। ये HTML का एक टैग है। आप टैग के बारे में ज़्यादा www3school.com पे सर्च कर सकते हैं बेहतर तौर। और ये मैं उनके लिए मेंशन कर रहा हूँ जो बिगनर हैं और मोस्टली लाइक इंटरमीडिएट लेवल के HTML और CSS उनको नॉलेज है। तो यहाँ पे हमारा कंटेंट सेशन जो है वो एंड हो रहा है, और अब हम अपने CSS की तरफ जा रहे हैं। अच्छा हमने CSS में रिव्यू सेक्शन यहाँ से स्टार्ट किया। रिव्यू में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिव्यू यहाँ मेंशन किया कि उसकी बैकग्राउंड यानी URL इमेज कैसा होगा। उसमें हमने बैकग्राउंड में एक इमेज इंसर्ट करके रखी है, और उसकी कवर, और उसके अलावा रिव्यू की हेडिंग, और उसके अलावा उसके बॉक्स कंटेनर यानी 3 बॉक्स यूज़ किए थे डिफरेंट यूज़र्स के, तो उस सेंस में, और उनके बॉक्स के कितनी विड्थ होनी चाहिए उस सेंस में, और उनके इमेजेस जो हमने यूज़ किए थे उसकी इमेज की 10 और विड्थ 10% होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। और उसके अलावा क्योंकि हमने उसके सर्कल यानी सर्कल के तौर पे उसकी प्रोफाइल मेंशन करके रखी थी,
तो इस सेंस में यहाँ पे हमारा रिव्यू सेक्शन एंड हो रहा है। और उसके अलावा हमने यहाँ पे अवर क्लाइंट का सेक्शन बनाया था, जिसमें हमने 3 कंपनीज़ की यानी 4 तस्वीरें मेंशन करके रखी थी, जिसमें हमने क्लाइंट सेक्शन और क्लाइंट्स ये पूरा मीन्स के आईडी यानी आईडी और क्लास के डिफरेंट सेक्शन हमने बनाए थे। तो हम आईडी को हैशटैग से मेंशन करते हैं और यहाँ पे एक डॉट लगा है, तो इसका मतलब हम क्लास के थ्रू मेंशन करते हैं। यहाँ पे हमारा क्लाइंट सेक्शन एंड हो रहा है और यहाँ पे कॉन्टेक्ट का जो इन्फॉर्मेशन है यानी उसकी रो कितनी होनी चाहिए, और उसके अलावा उसके डिफरेंट बॉक्सेस हैं जो हमने बनाए थे उनको मेंशन किया है। और उसके अलावा यहाँ पे जो उसके हेडिंग दी है उसको मेंशन किया है। और ये जो इनपुट बॉक्स है यानी उसकी ईमेल एड्रेस और जो नेम की जगह है उसको हमने मेंशन की हुई है। और उसके अलावा यहाँ पे हमने इनपुट और टेक्स्ट एरिया को मेंशन किया है, यानी उसकी आउटलाइन क्या होनी चाहिए, उसकी बॉर्डर और उसके कलर, ये मीन्स के हेक्सा के जो कोड हैं उनकी कलर से। और यहाँ पे आप ब्लैक वाइट कुछ भी इस तौर भी लिख सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे पैडिंग कितनी होनी चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़ क्या होनी चाहिए। उसके अलावा हमने यहाँ पे उसके इनपुट टाइप को उसको मेंशन किया है कि उसकी बॉर्डर और कर्सर पॉइंट क्या होनी चाहिए। और यहाँ पे हमने सबमिट का दूसरा बटन इंसर्ट करके रखा हुआ था, तो उस सेंस में उसकी कलर और बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, मीन्स कि जो हमने माउस ओवर करते हैं ना उस सेंस में। तो जस्ट मैं इसको सेव करके आपको पेज रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो हम अपना पेज रिफ़्रेश कर देते हैं, तो सिंपल हमारे पास रिव्यू सेक्शन आ गया, जिसमें मैंने आपको मेंशन किया था कि हमने प्रोफाइल जो है यूज़र के वो सर्किल में रखे हैं। तो इस बॉक्स में और ऊपर वाले बॉक्स में कुछ डिफरेंट चीज़ों की मीन के CSS में उनकी डिफरेंट यूज़ की गए हैं टैग्स। और उसके अलावा ये हमारे मीन्स के क्लाइंट सेक्शन है। और उसके अलावा ये कॉन्टेक्ट अस का पेज है। यहाँ पे मेरे पास नेट अवेलेबल नहीं है, इस सेंस में ये मीन्स के आपको शो नहीं करवा रहा कि मीन्स के उसका जो मेन लोगो है यहाँ पे मैं आपको अपना नेट दिखाता हूँ, नेट मेंशन नहीं है, तो इस सेंस में ये उसको लोड नहीं कर पा रहा। जैसे भी आपके पास नेट कनेक्टेड होगा ये आपके पास शो हो जाएगा। और ये हमारा फीडबैक का सेक्शन है। मैं आपको एक दफ़ा नेट कनेक्ट करके शो करता हूँ। अभी मैंने नेट कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे। तो अब हम अपने पेज को रिफ़्रेश कर देते हैं दोबारा, तो होप कि अब दोबारा से शो हो जाएगा। ये देखें, जैसे हमने नेट कनेक्ट कर दिया, ये हमारी पूरे जो आई फ्रेम हमने कॉपी पेस्ट कर दी थी गूगल के मैप से, वो हमारे पास शो हो रहा है। आप किसी भी सिटी और एरिया के मेंशन कर सकते हैं। और इसके अलावा ये हमारा फीडबैक यानी यूज़र कमेंट अपना पॉइंट। और ये जो मीन्स की हुआवर की बात मैं कर रहा था, यानी कर्सर को हम पॉइंट करते हैं, जैसे इसके ऊपर कर्सर हम लेके आते हैं तो ये अपनी चीज़ को डिफरेंट करता है, यानी इसकी कलर्स को। अब यहाँ तक ये सही है। अब हमारे पास दो ऑप्शन, एक फूटर है और दूसरा मीन्स कि हमने न्यूज़लेटर एक मेंशन किया हुआ था, तो उसको हम नेक्स्ट अपने चीज़ में देख रहे हैं। ये हमने अपने लास्ट यानी फॉर्म है जो उसको मेंशन करके रखा हुआ है, यानी जो न्यूज़लेटर जो हमने ईमेल एड्रेस को यूज़ करके किया था। तो ये सेशन यहाँ तक स्टार्ट है, एंड है। और ये हमारा फूटर का है जिसमें हमने क्रिएटेड बाय टेक मीडिया फॉर्म का नाम यूज़ किया है। और आप यहाँ पे नाम या कोई भी लोगो कोई भी चीज़ इंसर्ट करवा सकते हैं। इवन कि आप यहाँ पे नीचे आके सोशल मीडिया के लिंक्स भी इंसर्ट करते हैं यहाँ इसके साथ भी। और ये हमारे CSS के मीन्स की बैकएंड है, जिसमें हमने न्यूज़लेटर को पैराग्राफ को मेंशन किया है, उसके इनपुट को, और उसके अलावा उसकी ईमेल एड्रेस और ईमेल एड्रेस के प्लेस होल्डर को, और उसके अलावा उसके सबमिट बटन्स के, और सेम हुआ पर यानी जैसे हम कर्सर को ऊपर करते हैं उसके कौन से कलर होने चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे हमने फूटर का सेक्शन है उसको मेंशन करके रखा है कि उसकी लाइंस कौन सी होनी चाहिए, और उसके अलावा उसके फ़ॉन्ट साइज़, उसकी पैडिंग कितनी होनी चाहिए, यानी ये डिफरेंस जो बीच में ये चीज़ हो रही है इसको हम पैडिंग कहते हैं, तो कितनी उसकी पैडिंग होनी चाहिए। और हम अपने नेक्स्ट स्टेप जाते हैं यानी शो करते हैं कि कैसे ये इंटरफेस शो हो रहा है। तो सिंपली हम इसको सेव करके ओपन कर देते हैं। ये हमारा नेक्स्ट साइन यहाँ पे आ रहा है। ये देखें यहाँ पे कोई मिस्टेक हो रही है, इसको हम दोबारा देखते हैं कि हमने कहाँ पे गलती कर दी। तो ये एक चीज़ मीन्स कि मैंने इंसर्ट करना भूल गया, यानी मेन न्यूज़लेटर को मैंने मेंशन नहीं किया था, तो जो दोबारा मैंने मेंशन कर दिया। और उसके अलावा उसके मेन हेडिंग है उसको मैंने मेंशन नहीं करता, मैंने डायरेक्ट पैराग्राफ से स्टार्ट किया था। तो होप कि अब हमारा इशू रिसॉल्व हो जाएगा। सेव कर देते हैं और उसके अलावा हम अपने index.html को दोबारा सेव कर देते हैं। और यहाँ पे हम दोबारा इसको रिफ़्रेश कर देते हैं,
तो देखें अब हमारी चीज़ सही हो गई है। और ये हमारा फूटर का सेक्शन है जिसमें क्रिएटेड बाय मीडिया टेक मीडिया फॉर्म। तो अब हमारी जो लास्ट चीज़ रह रही है वो है यानी जो हमने साइड में अटैच एक बार किया था जिसमें सोशल मीडिया के लिंक्स शो हो रहे थे, वो हमारे पास नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें भी मीन्स की है, जैसे हम इसको अबाउट कर रहे हैं यानी गैलरी में जा रहे हैं वो उस सेक्शन पे, यानी ये हमने क्लास स्क्रॉल के नाम से एक चीज़ यूज़ की है जिसकी वजह से हम जैसे इसको जिस वर्ड पे ऊपर क्लिक कर रहे हैं वो वहाँ पे हमें स्क्रॉल करके लेके जा रहा है। और यहाँ पे मैंने सोशल एक डिव बना के उसमें सोशल मीडिया की जो लिंक्स हैं उनको मेंशन किया है, जिसमें फेसबुक और इंस्टा, ट्विटर, यानी जो भी ये लिंक्स हैं ये मेरे पर्सनल अकाउंट्स के हैं और टेक मीडिया फार्म के। और जैसे हम इसको मेंशन करेंगे, क्योंकि अभी हमने इनको कुछ भी नहीं किया यानी CSS में इनकी कोई भी रोलिंग नहीं चल रही, तो उस सेंस में हम जैसे इनको मेंशन करेंगे ये जस्ट शो भी नहीं होंगे हमारे पास। तो यहाँ पे देखें अब लास्ट में एक छोटे से आइकन नज़र आ रहे हैं। जैसे हम अब इनको CSS में यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास अटैच बार में आ जाएंगे। यहाँ पे हमने सोशल मीडिया को टैग किया है जिसमें हमने उनके पोजीशंस और उसके मेन एक टैग को यानी जो उसके बेसिक टैग हमने मेंशन किए थे उनके और सेंटर्स को, और यहाँ पे जो हमें इनके जैसे उनके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो उनके कलर्स चेंज होने चाहिए उसके अलावा। और यहाँ पे हमने बेसिक उसके फ़ॉन्ट साइज़ को मेंशन करके रखा है। तो होप कि अब हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो जस्ट मैं सेव करके दोबारा रिफ़्रेश कर रहा हूँ। तो जैसे हम रिफ़्रेश करते हैं ये हमारे सेक्शन हमारे पास आ रहे हैं। जैसे इसके ऊपर मैं कर्सर जा रहा हूँ ये ब्लैक में कन्वर्ट हो रहा है, और सिंपली मैं जैसे इनके किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे सोशल मीडिया के लिंक पे जाएंगे। जैसे मैं यहाँ यूट्यूब पे क्लिक कर देता हूँ तो ये डायरेक्ट मुझे टेक मीडिया फार्म यानी मेरे यूट्यूब चैनल पे मुझे फॉरवर्ड कर देगा। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।